जब से गुलजार ने डाली है इनायत की नजर, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते। जो मैंने ताइफ में तकलीफें बर्दाश्त की और जो मैंने तबलीग करके ये तुम्हें दीन दिया है, इसके बदले में महबूब आप कहते कि करीबियों की मोहब्बत। अर्ज़ की अरसुल करीब कौन है आपके कुराबत वाले? फरमाया अली है, फातिमा है और उनकी औलाद है। फरमाया मेरे हुजूर ने अगर कोई बालिग होने के बाद कभी नमाज ना छोड़े, दिन में रोजा रखे और रात को पूरी रात नमाज पढ़े और काबे में नमाज पढ़े, सारी नमाजें हरम में अदा करे, इसी हाल में मर जाए और उसके दिल में मेरी औलाद का बुग़्ज़ हो तो वो जहन्नमी है। कौन है? मिशकात शरीफ की हदीस है, तवज्जो चाचा। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैंने हुजूर को देखा, दोपहर का वक्त था, आशूर का दिन था, कि सरकार ने, मेरे आका करीम ने एक शीशी उठा रखी है और हुजूर की जुल्फों पे गर्द है। मैंने अर्ज़ की हुजूर ये आपके जुल्फों पे गर्द कैसी है और ये सफर कहां से करके तशरीफ लाए हैं मेरे आका? हुजूर ने फरमाया मेरे करबला में मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया है और मैं उसके सारे साथियों का खून, इस ब्लड, उनका ब्लड इस शीशी में जमा करके लाया हूं। एक शीशी में हुर का खून भी है, उसी शीशी में अहले बैत का खून भी है। 23 तकरीबन अहले बैत के लोग शहीद हुए, बाकी सब अदरते चाहने वाले। अब सुने, ख्वाब में यूं होना चाहिए था कि 2 शीशियां होती, एक में अहले बैत का खून होता और एक में उनका होता जो जानिसार हैं, मगर नबी ने हुर का खून भी उसी में मिला दिया जिसमें हुसैन का खून था और दुनिया को यह बता दिया कि जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में रहेगा वो दुनिया में भी साथ रहेगा, आखिरत में भी। जो जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ रहेगा। मेरा इमाम बरेली से बोला, क्या बात रजा। यानी क्या जब कहा जाता है, जब मेरे पास लफ्ज नहीं, शान बड़ी है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, तो कैसे बयान करूं? क्या 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 मैं क्या बयान करूं? क्या बात रजा। मुजद्दिद जब ये कह रहा, सदरुल शरिया का उस्ताद कह रहा, सदरुल्लाह फाजिल का उस्ताद कह रहा, आला हज़रत फरमाते हैं क्या बात रज़ा। उस चमनिस्ताने करम ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन पूरी। ये हल्का सा आपसे पढ़ दिया। 2-3 शेर की मुझसे किसी ने फरमाइश की, अगर पढ़ दूं तो 2-3 शेर इमाम हुसैन की पढ़ दूं। देखिए ये हमारे जमाल भाई हैं, मैंने इनको खामोश किया। जमाल भाई, हम जब कहीं जाते हैं तो पब्लिक से कहते हैं बोलो, मगर आप इतने एडवांस हो कि मैं चाहता हूं कि आप ना बोलो, हल्के हल्के सुने, मतलब आराम से मेरी बात ही नहीं सुने। 2-3 शेर पढ़ दो, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मौला अली की जान है, खूने बतूल है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। मौला अली की जान है,
पढ़े। खूने बतूल है और गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, किसी सुभान अल्लाह। फरारी पर नाज है, किसी को सफारी पे नाज है, कोई क्रेटा खरीद ले तो दिखाता फिरता है, कोई तो बुलेट भी हजम नहीं कर पाता। हर आदमी ना, तवज्जो है कि नहीं, हर आदमी जो है ना अपनी सवारी पर गुरूर करता है, मगर दुनिया में सवार भी बहुत आए और सवारियां भी बहुत दुनिया ने देखी। मगर ये शेर सुन ले, दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा, दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह माशाल्लाह। पढ़े जरा, ऐसा सवार। और आखिरी शेर पढ़ता हूं, अगर ये शेर सच हो तो आप लोग जरा थोड़ा सा सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। आप उसकी महफिल में बैठे हो कि वो सर कट गया मगर सर ने बोलना बंद नहीं किया, जरा बोले तो सुभान अल्लाह। जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। हाय हाय हाय, क्या कहने, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इकबाल कहता है, लोग मुझसे आके कहते हैं कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया। ई को कम करें, ई को कम करें, इसका जो रिपीट है ना कम करें, आवाज बढ़ाएं। इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया। मैं कहता हूं ये अधूरी बात है, पूरी बात ये नहीं है। पूरी बात ये है कि पहले अली ने और फातिमा ने, अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। हाय 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 हाय, वाह वाह। लोग कहते हैं कि हुसैन बेमिसाल हैं। अरे हुसैन बेमिसाल है तो हुसैन का इब्तिदाइया क्या है, हुसैन का दिबाचा क्या है, हुसैन की शुरुआत क्या है। फलां की लड़की ने नाक कटा दी, फलां की लड़की ने नाक कटा दी, इसकी लड़की उस मजहब में चली गई, इसकी लड़की उस मजहब में चली गई। लड़कियां क्या नाक कटाती? कभी भी नहीं। लड़कियां तो नाक बुलंद करती हैं। अगर लड़कियां ना हो तो बाप के जनाजे पे रौनक नहीं। लोग कहते हैं कि लड़की ने फलाने। अब आप मुझे बताओ लड़की कैसे नाक कटाएगी? लड़की को तो हुजूर ने इज्जत देना सिखाई थी, मगर आपने वक्त नहीं दिया। लड़कियों को आपने हवाले कर दिया, कॉलेज वालों के, स्कूल वालों के हवाले कर दिया। अब वो 9 साल की उम्र में तो वो जो है ना माज़अल्लाह थिरकना सीख रही है, वो अंग्रेजी पढ़ रही है। इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फलाकीरा, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। 22-22 साल की उम्रें हो गई, 25-25 साल की, पढ़ाते जा रहे हो, पढ़ाते जा रहे हो, पढ़ाते जा रहे हो। उनकी शादी के बारे में आपने सोचा नहीं, और उनकी तरबियत कैसे कर रहे हो ये भी आप अपना देख लो। अब लड़की ने अब नाक नहीं कटाई है, पहले इसके घर वालों ने, इसके बाप ने नाक कटाई, इसकी माँ ने नाक कटाई, इसके भाई ने नाक कटाई। पहले तो तय्यूस इसका बाप है, इसकी माँ है, इसके घर वाले हैं। एकदम तो कोई लड़की अपने बाप को घर छोड़ के नहीं जाती। अब जरा गौर करें, हमारे यहाँ पर टीवी है, इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा घर होगा जिसके अंदर टीवी ना रखा हो और उस टीवी के अंदर गंदी तस्वीरें ना आती हो। अब उसमें बाप भी वहीं बैठा है, उसमें माँ भी वहीं बैठी है, उसमें भाई भी वहीं बैठा है, और लड़की अपनी आंखों से देख रही है उसके अंदर गंदी तस्वीरें, उसके अंदर नाचती हुई औरतें, उसके अंदर घटिया बातें। अब वो देख रही है कि जब मेरी माँ ये देखती है कि लड़के लड़की आपस में मिल गए हीरो हीरोइन, तो मेरी माँ खुद
खुश हो जाती है, और जब वो मिलते नहीं हैं तो मेरी माँ रोने लगती है, और जब वो घर छोड़ के भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं फिल्म में तो मेरी माँ राजी हो जाती है। यही ड्रामा देखते देखते एक लड़की की जवानी के जज्बात बर्बाद हो गए, देखते देखते जवान हो गई। अब उसने अगर वही काम प्रैक्टिकल में कर दिया तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। उसने भागते हुए देखा तो भाग गई, उसने नाचते हुए देखा तो नाच रही थी। तुमने उसका बचपना बर्बाद किया। जिस लड़की ने भाग करके नाक कटाई, अगर उस लड़की ने अपनी माँ को टीवी के सामने रोते के बजाय अगर अल्लाह के सामने रोते देखा होता तो वो गर्दन नहीं कटाती बल्कि सर बुलंद। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, माशाल्लाह। माइक एक जगह रखो भाई, कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो, आवाज बढ़ाते हो। तवज्जो है कि नहीं? आपका दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? पर यहाँ रहने दो। तवज्जो है कि नहीं? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लड़की कैसे नाक कटाएगी? लड़की कभी नाक नहीं कटा सकती। लड़की नाक तो हमने कटा दी। मेरे नबी पाक ने जो इज्जतें दी लड़कियों को हमने इज्जतें नहीं दी। लड़कियों की हमने तरबियत नहीं की। इधर देखो, तवज्जो करो, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? चाचा कहाँ चले? अच्छा ठीक है, नहीं हंसी मत। देखिए महफिल में क्या कहा लगा के हंसना जिना करने से बुरा गुनाह है, आपको बता रहा हूं। हाँ, जहाँ उलमा बैठे हो, उनकी महफिल हो, दीन की महफिल, वहां कह का लगाना ये गुनाह है, बड़ा गुनाह है। इस वजह से मुस्कुराना सुन्नत है। मैं बड़ा सेंसिटिव इशू पे बात कर रहा हूं। करबला को तो डिस्कस कर ही रहे हैं, मगर ये भी तो डिस्कस कर रहे हैं कि कमी कहां रह गई हमारी मुस्लिम लड़कियां। फलां की लड़की चली गई, अरे उसने इस्लाम समझा ही नहीं होगा, इस्लाम समझा नहीं होगा। ये हिंदू गैर मुस्लिमों में रहने वाली लड़कियां, इनको क्या पता इस्लाम क्या है? इनको इस्लाम नहीं पता। इस्लाम तो बगदाद की उस लड़की को पता था कि जब उसके घर में बहुत भारी बम फूटा और जब वो वहां पे जंग चल रही थी तो एक मलबे के अंदर से 12-11 साल की लड़की निकली। उसके चेहरे पर पूरे गर्द जमा हुआ था और वो बाहर निकली तो कोई फोटो खींचने लगा। उसने हाथ जोड़ के कहा मेरा फोटो क्लिक न करना। कहा क्यों? कहा मेरे बाप माँ सब मर गए, मैं जाने कैसे बच गई, बाहर निकल आई हूँ तो इस वक्त जल्दबाजी में निकली हूँ तो सर पे दुपट्टा रख के नहीं आई हूँ। तुम फोटो खींचोगे, दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी की गली की लड़की अपने सर पे दुपट्टा नहीं रखती। इस्लाम वो नहीं समझी। इस्लाम तो सद्दाम के वक्त में शहीद होने वाली वो लड़कियां समझी थी कि जब अंग्रेजी फौजी उनके घरों में घुस रहे थे तो उन्होंने पहले तो ये कहा कोई मूसा बिन नसीर आ जाए, कोई खालिद इब्न वलीद आ जाए, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, कोई उमर फारूक आजम आ जाए। मगर सुबह को लोगों ने देखा कि दरियाए दजला की सतह पर 70 या 75 लड़कियों की लाशें जमीन के ऊपर थीं और उन्होंने वो मर चुकी थी। फोटो खींचने वाले ने पूछा ये कैसे जान दे दी इन्होंने? तो उन्होंने कहा इस वजह से कि पहले तो इन्होंने कहा कोई हमारी इज्जत बचाए, इतनी दुनिया में मुसलमान हैं, कोई हमारी इज्जत बचाए। जब इन्होंने देखा इज्जत बचने की कोई सूरत नहीं है तो जब अमरीकी भेड़िए जब इनके घरों में घुसे तो इन्होंने अपनी जान दे करके कह दिया कि हम मुसलमान लड़कियां जान दे सकते हैं मगर अपनी इज्जत पे हाथ नहीं लगाने देंगे। हमने अपनी बच्चियों के साथ अच्छा नहीं किया। देखो तालीम को हम मना नहीं कर रहे, तालीम देते मगर पहले दीन तो देते। न उनको हुजूर के बारे में पता, न सैयदा फातिमा के बारे में पता। अरे हुसैन की तरबियत पहले हुई है। हैदराबाद दक्कन में तकरीर हुई थी 9 मुहर्रम को, पब्लिक भरी पड़ी थी। एक डीएम औरत आती है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी आके कहती है मुसलमानों एक सवाल करने आई हूँ। क्या सवाल है? सवाल ये है
कि 14 मैं हुसैन से मोहब्बत रखती हूँ नेल्सन मंडेला की वजह से। नेल्सन मंडेला का नाम आप कभी सर्च कीजिएगा। नेल्सन मंडेला ने कहा कि मैंने जो जेल में जिंदगी गुजारी और मैं जो यहाँ तक आया हूँ किसी और की वजह से नहीं, हुसैन इब्ने अली की वजह से आया हूँ। मैंने समझ लिया कि अगर सच्चाई साथ में हो तो तादाद से कुछ नहीं होता। जब मोहनदास करमचंद गांधी चले थे तो किसी ने कहा था गांधी जी ब्रिटिश एम्पायर से टकराओगे, तुम्हारे पास कोई ताकत वाकत है, तुम्हारे पास ये चर्चा है, तुम्हारे पास ये खादी का कपड़े हैं, क्या करोगे? तो मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था पहले मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, मगर जब से करबला के काफिले की कहानी सुनी है मुझे ये समझ में आ गया कि ताकत वाला नहीं जीतता है, जीतता वो है जिसके साथ सच्चाई हो। यजीद मिटाने आया था खुद मिट गया, मगर हुसैन के खेमे करबला में अब भी वही लग रहे हैं जहां 1400 साल पहले लग रहे हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं आपकी? हैदराबाद दक्कन की डीएम औरत कहती है मुसलमानों एक सवाल करने आई हूँ, ये बताओ हुसैन से मुझे मोहब्बत है, आस्था है, यकीन है, विश्वास है, 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? अल्लाह अकबर, तवज्जो करो, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? आवाज आई, तवज्जो करो, किसी ने नीचे से उसने एक बार कहा, कोई नहीं बोला, मुसलमानों जवाब नहीं है मेरी बात का। कोई बोलता क्या? किसी के पास जवाब ही नहीं था। फिर उसने दूसरी मर्तबा कहा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? फिर कोई नहीं बोला। जब उसने तीसरी मर्तबा कहा तो एक औरत एक आदमी नीचे से उठा जिसकी दाढ़ी सफेद थी, कोई अल्लाह का नेक बंदा था, बोला बेटी हाथ जोड़ते हैं, महफिल में आई है मगर जलील मत कर, सुन हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन फैशनेबल औरतों के घर में हुसैन पैदा नहीं होंगे, इन नाचने गाने वाली लड़कियों के घरों पे हुसैन के गुलाम पैदा नहीं होंगे। इको और कम करो, हुसैन पैदा नहीं होंगे, बल्कि जैसा बोगे वैसे ही निकलेगा, जैसा बीट बोगे वैसे ही निकलेगा। तवज्जो करो, डॉक्टर कहता है प्रेग्नेंट मूवमेंट में ये जो बच्चे पागल पैदा होते हैं, यानी पागल माँ के पेट से पागल, ये बच्चे कौन होते हैं? इन पर हॉवर्ड ने रिसर्च किया और वो भी जमाने तक रिसर्च चला, 27-28 साल। फिर उन्होंने कहा हमारे हिसाब से 80% यानी 80% लोग वो है, 80% ये बच्चे वो पागल होते हैं जब माँ के पेट में थे, इनकी माँ प्रेग्नेंट मूवमेंट में थी तो इनके बाप ने अपनी बीवी को मारा। वो जाहिल मार रहा था अपनी बीवी को, मगर उसको ये समझ नहीं आया कि अंदर के पेट के बच्चे पे इसकी बात का सदमा बैठा और वो पागल हो गया। पैदा बाद में हुआ, पेट के अंदर पागल हो गया। अब मुझे बताओ आप कि जरा बाप माँ पे जुल्म करे, बेटे पे असर हो जाए। तवज्जो करना मेरी बात को, गौर करना जरा मेरी बात को। अब जब औरत जाती है हालत हमल में डॉक्टर के पास तो डॉक्टर कहता है, तवज्जो करो, डॉक्टर कहता है मेरी पेशेंट सुनो, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ताकतवर पैदा हो, तुम्हारे बच्चे के अंदर ताकत हो, तो तुम ऐसा करना कि आयरन की चीजें खाना, जैसे बादाम खाना, जैसे तुम्हें बादाम खाना होगा। और तुम ये चाहती हो विटामिन डी बढ़े तो तुम ऐसा करना कि अमरूद खाना। तुम अगर ये चाहती हो कि विटामिन सी बढ़े तो ऐसा करना संतरा खाना। मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ संतरा, सेब, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जोर से बोलो, तवज्जो है कि नहीं है? अरे सुनो, माँ जब कुरान पढ़ रही है तो बच्चे पे असर होगा कि नहीं होगा? ये यहाँ पर तवज्जो करो, ये यहाँ पे पानीपत है, पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होती रोने लगा, 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन। अब जब एक वली अल्लाह के गुजर के जा रहे थे, 1 महीने लगातार इलाज चलाया मगर बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ। वो निकल के जा रहे थे फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद, उन्होंने सुन के कहा कि ये बच्चा रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह का वली है, अल्लाह की हम्द कर रहा है। कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मुरीदों ने कहा हुजूर चले? कहा आओ चलते हैं। पहुंच गए, दरवाजे पे आवाज दी कोई है? बाप निकल के आया, कहा आपका बच्चा अल्लाह का वली है, कहा आपका दिमाग ठीक है? ना खुद सोया है ना सोने दिया है, 1 महीना हो गया लगातार रो रहा है। आप वली कह रहे हैं कि लाओ मेरी गोद में लाए तो कुछ पढ़ के फूका एक कान में दूसरे, बच्चा खामोश। कहा आपने क्या पढ़ दिया? हकीमों से दिखाया, ठीक नहीं हुआ, दवाएं कराई, कहने लगे या
बताओ क्या इस बच्चे की माँ कुरान की हाफिजा है? कहा कुरान की हाफिजा तो है। कहा तो सुनो, इसकी माँ कुरान की हाफिजा तो है। कहा तो सुनो, जब ये माँ के पेट में था ना बच्चा, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी बनाते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे की रूह की गिज़ा अल्लाह का कलाम बन गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ जचगी में थी, उसने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को कुरान की याद आती थी, भूख लगती थी। तुम दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। देखो भाई, अभी आपका माइक कभी तेज होता है कभी हल्का होता है, एक जगह का मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, तो जो है कि नहीं? कभी ये एक इधर का ये डब्बा बोलता है कभी नहीं बोलता है, तो जो है कि नहीं? अमित जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन ने, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो हुसैन ने क्या किया, इधर देखो हुसैन ने कहा कुरान पढ़ा है, हुसैन ने नेज़े पर कुरान पढ़ा है, तो फिर अली ने भी तो कुरान पढ़ा है। अली ऐसा कुरान पढ़ते थे, अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ने भी लिखा, यहां तक कि अशरफ अली थानवी ने भी लिखा कि अली ऐसा कुरान पढ़ते थे, एक पांव रखते थे घोड़े की ज़ेन पर और घोड़े पर बैठने से पहले कुरान पूरा। अच्छा, ये करामत है, क्या है? और करामत वही होती है जो समझ में, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ने फरमाया मरियम से पेड़ को हाथ लगाओ, पेड़ को हाथ लगाओ, सूखा पेड़ है, मरियम ने हाथ लगाया, एकदम जो है वो हरा हो गया, उसके अंदर फल आ गए, फल नीचे गिर गए। जरा गौर करो, हाथ लगाना मरियम का काम, पेड़ को हरा करना अल्लाह का काम। अब जरा गौर करो, ये करबला ऐसे नहीं है, इसकी प्रैक्टिस शुरू से करवाई गई है। कुरान में वो वाकया नहीं है, आपने पढ़ा? कुरान में वो आयत आपने नहीं पढ़ी? तवज्जो है कि नहीं भाई? भाईजान बैठे आराम से, आप अगर मुझे अपने दिल में रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। मोबाइलों में तो बहुत लोग रख लेते हैं। मेरी तरफ देखें, इधर देखो, सैयदा फातिमा, तैयबा ताहिरा, आबिदा जाहिदा, मखदूमा कायनात, खातून जन्नत। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब फातिमा आती तो हुजूर खड़े हो जाते, हुजूर खड़े होके फातिमा ज़हरा का हाथ चूमते और फिर उसके बाद माथा चूमते, और माथा चूमने के बाद कहते फातिमा मुझे तेरे अंदर से जन्नत की खुशबू आती है। तवज्जो है कि नहीं? एक दिन दोनों बच्चों की तबीयत खराब है, यहाँ की औरतें क्या करती हैं, मजारों पे जाकर के वो लगाती हैं, इतने मजार के चक्कर लगाऊंगी मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तवज्जो है कि नहीं भाई? ये उलमा बैठे हैं, औरत का किसी भी ऐसी जगह पे जाना जायज नहीं कि जहां पर उसकी बेपर्दगी हो, चाहे वो मजार हो या बाजार हो जाए कि नहीं। और सैयदा फातिमा का तरीका क्या है? बच्चे बीमार हुए तो क्या मन्नत मांगी, ऐ अल्लाह हजरत मौला अली आए, फातिमा बड़ी परेशान लगती हो कि मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं, फरमाया अली ने चलो मन्नत मांगते हैं, 3 रोजे रखेंगे, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को शिफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर जब अल्लाह का फजल है, अली ने ऐसे करके हाथ उठाए, तवज्जो करना जरा जोर से, तो बोलो इधर देखो तवज्जो करो, इधर पे देखो तवज्जो करो। मौलाना साहब जरा ठीक से बैठ जाइए, आप जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। इधर मन्नत शुरू हो रही है, जरा गौर करो, तवज्जो करो, इधर मन्नत शुरू हो रही है। आपको तकदीर को मानना पड़ेगा, तकदीर को न मानने वाला काफिर होता है। लोग कहते हैं कि आदमी जन्म से महान नहीं होता, मगर हम इस बात को नहीं मानते, इंसान जन्म से ही महान होता है। अल्लाह जिसे चाहे महान पैदा कर दे, उसकी शान है। जरा गौर तो करो, आप कैसे नहीं कहोगे जन्म से महान हो? दुनिया में कितने लोग हैं जो मुशरिक है, काफिर है, अल्लाह ने जब आपको पैदा किया तो मोमिन बना के पैदा किया, ये कोई शुक्र की बात नहीं है। आप जरा गौर करो, अगर ये बात अगर ये बात अपने इख्तियार में होती कि मैं अपना बाप खुद चुनूंगा, तो गरीबों के घर पे बच्चे पैदा नहीं होते। कौन गरीब के घर बच्चा पैदा होना चाहता? सब अमीरों के घर बच्चे पैदा होते। सुनो, ना मैंने अपना बाप खुद चुना, ना मैंने अपनी माँ खुद चुनी, ना मैंने अपना भाई खुद चुना, ना मैंने अपनी बहन अपनी खुद चुनी, ना मैंने अपना दादा खुद चुना, ना मैंने
अपनी दादी खुद चुनी, ना मैंने अपनी नानी खुद चुनी, ना मैंने अपना नाना खुद चुना। सुनो, ये दुनिया का उसूल है, किसी का अगर बाप अच्छा है तो माँ ठीक नहीं है, किसी की माँ अच्छी है तो बाप ठीक नहीं है, किसी की बहनें अच्छी है तो भाई ठीक नहीं है, किसी के भाई अच्छे हैं तो बहनें ठीक नहीं है, किसी के खानदान में कमियां हैं, मगर दुनिया में एक ऐसा खानदान हुसैन का है, जिधर से देखो लाजवाब है। हुसैन को अल्लाह ने जब भाई दिया तो हसन मुश्तबा बना के दिया, उसे बहन ज़ैनब बना के दी। उसका बाप अली सारे वलियों का सरदार है, उसकी माँ फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, उसकी नानी सारी औरतों की दुनिया की सरदारा है, और उसका नाना सारे रसूलों का सरदार। हाय हाय हाय, नारे अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना नाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखो बोल के सुनो, दिल लगा के बोलो, पीछे वाले बोलो नबियों का ता। मैं जल्दी करबला जाने वाला हूं, जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। नबियों का ताजदार हुसैन से मोहब्बत हुजूर की वजह से करते हैं लोग। किसकी वजह से? अब जो हुजूर को अपनी तरह बशर करे, वो हुसैन से क्या मोहब्बत करेंगे? वो तो यही कहेंगे माज़अल्लाह दो शहजादों की जंग थी। ओ गुस्ताखो, किससे किसको कंपेयर कर रहे हो? क्या कहते दो शहजादों की जंग थी, तो ये बताओ कि फिर ये बताओ ताकत किधर थी? तुम कहोगे यजीद की तरफ, ये बताओ हुकूमत किसकी तरफ थी? यजीद की तरफ। तो फिर तुम ये भी कहोगे कि फिर कत्ल भी हुसैन हो गए। चलो मान लिया, मगर ये दिल पे हाथ रख के बता, जीता कौन? जो कत्ल हुआ वो जीता, या जिसने कत्ल किया वो जीता? कौन जीता बोलो? क्या कहने, क्या कौन कहने? जीता? वो हुसैन है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। देखो हुसैन के नाम पे जोश आ ही जाता है ना, है ना? अच्छा तवज्जो करो, हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का, और मौला अली ने दुआ की। अच्छा दुआ कौन कर रहा है? जो वलियों का सरदार है। दुआ किन के लिए हो रही है? जो जन्नती जवानों के सरदार है। अच्छा फजीलत पैदाइश के बाद इमाम हसन हुसैन को मिली है। एक होती है शहादत के बाद फजीलत, शहादत की फजीलत, और एक होती है फजीलत वाली शहादत। एक वो शहीद है जो शहीद होके फजीलत वाला है, एक वो हुसैन है जो पहले से फजीलत वाला था, फिर शहीद होके क्या अल्लाह ने उसको अता किया। तवज्जो है कि नहीं? दिल लगा के बोलो। अच्छा रोजे रख लिए गए, क्या रख लिए गए बोलो? रोजे रख लिए गए। हजरत अली ने दुआ की, दुआ करते अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे। अल्लाह ने शिफा दे दी। सुबह को नबी की बेटी ने क्या पकाया? आप सोच रहे होंगे क्या बना होगा? गोश्त बना होगा, तंदूर बने होंगे। ये सहरी में सुबह को जैसे हमारी डबल रोटी भी तैयार रहती है, दूध भी तैयार रहता है, इतना ऊपर तक नीचे तक यहाँ तक भर भर के खाते हैं। कुछ लोग तो सहरी करते हैं फिर भी रोजा नहीं रखते, इतने बदबख्त है, इतने जलील है, मगर वो अब वो ठूस ठूस के खाते हैं। उनके घर में क्या बना था? अल्लाह अकबर, पानी से रोजा रखा गया। कैसे बोलो? पानी से रोजा रखा गया। हजरत अली कहते हैं मैं रोजे की हालत में मजदूरी करने गया। भाई मजदूर अगर किसी का बाप हो ना भाई, तो शर्माना मत बताने में। मैं इस महफिल में बैठ के कह रहा हूं, मैं जिस अली की औलाद हूं, मेरा बाप मजदूर था। हाँ, शर्माए वो जिसका बाप हराम का काम खाता हो, जिसका सूद खाता हो, जिसके बाप ने रक्शे चला के कमा के खिलाया, तो फकर से कहे। मौला अली फरमाते थे मजदूर लोमड़ी नहीं होता, मजदूर शेर होता है। हाँ, कहते मैं पूरे दिन मजदूरी करके लाए, शाम के वक्त में नबी की बेटी ने चक्की चलाई। इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मी हाथ से चक्की चलाती थी, जबान से कुरान की तवज्जो करना, जबान से कुरान की। अब जो ये जो पाकिस्तानी सीरियल देखती हैं औरतें, इनके घरों में तावीज करने वालों को टांग ले तब भी बरकत नहीं होगी। जो तावीज लिखते हैं ना बरकत वाले, जिनके घरों में खुद बरकत नहीं है, ये तावीजों की बरकत के तावीज दे रहे हैं।
माज़अल्लाह ये औरतों के दिमाग पागल हो गए। मैं ताबीज़ की बरकत का मुनकिर नहीं, मैं मेरी 24 नस्लें सरकार गौस पाक तक यही खिदमत खल्क करती हैं, मगर मैं ये मानता हूं कि जो चीज शरीयत है, खुदा की कसम कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो हुजूर की सीरत से बड़ी हो जाए। आहा, वाह वाह वाह, सही। अब रोजे रख लिए गए हैं, रोजा अब शाम के वक्त में सबसे पहले जब रोजे का इफ्तार का वक्त आया है, पूरा खानदान बैठा है, एकदम आवाज आई मैं मिस्कीन हूं, क्या नबी की बेटी के घर से कुछ मिल जाएगा? हजरत इमाम हसन कहते सबसे पहले मेरी माँ ने अपना उठाया, लो हसन दे के आओ। कहते हैं फिर मैंने भी दे दिया, फिर हुसैन ने भी दे दिया, फिर हमारे अब्बा भी दे दिए, सब रोटियां दे दी, फिर रात को हम लोग भूखे हैं। हजरत अली कहते हैं दूसरा रोजा, और वो भी फिर मैंने नफली, और फिर उसके बाद भी मैंने धूप में, वो भी अरब की धूप में मैंने मजदूरी की, और शाम को फिर कुछ लाया। और शाम को जब इफ्तार हुआ, इंतजार यही था कि कोई इंतजार था कि अजान होगी, मगर एक आ गया, उसने कहा, वो आया आकर के बोला कि मैं यतीम हूँ, मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरा बाप मर चुका है। किसी ने कहा नबी की बेटी के घर चले जाओ, क्या फातिमा कुछ अता कर देंगी? सबसे पहले फातिमा तो ज़हरा ने उठा के अपना खाना दिया। और तवज्जो करो, इधर तो देखो, अल्लाह अकबर, फातिमा तो ज़हरा ने उठा के दिया, फिर इमाम हसन ने, हुसैन ने, सबने दे दिया। तीसरे दिन फिर वो हजरत अली कहते हैं मैं तीसरे दिन फिर काय से रोजा रखे? पानी से। तो फिर गया, तीसरे दिन फिर मैंने रोजा रखा, और फिर मैं शाम को लाया, अपने बच्चों को देखने लगा। शाम का वक्त था, इमाम हसन कहते हैं हम इंतजार कर रहे थे आज भी कोई आए तो हम उसको दे दें। अजान से पहले एक गैर मुस्लिम आया, और वो था कैदी का, पूरे मदीने में कहीं खाना नहीं मिला है। अभी चौराहे पे किसी ने कहा था कि नबी की बेटी घर से जरूर मिल जाएगा, मैं भूखा हूं और कैदी हूं, मुझे कुछ मिल जाएगा। सैयदा ने उठाया, जाओ दे आओ मेरे बच्चों, दे दिया खाना। अभी बाप बेटे मस्जिद में आए, हजरत अली कहते हम कहते उससे पहले नबी ने फरमाया, ए अली तूने जो 3 दिन लगातार खाना खिलाया ना, अल्लाह को भी बड़ा पसंद आया है और मुझ मोहम्मद को भी बहुत पसंद आया है। यानी 3 दिन की तैयारी करवा दी करबला की, प्रैक्टिस करवा दी करबला की। क्या करवा दी बोलो? प्रैक्टिस करवा दी करबला की। सैयदा फातिमा तो ज़हरा, मैं पूछता हूं ये सुन रही होंगी मेरी बहनें, मेरी तकरीर। दुनिया मुख्तसर है, एक तो तुम्हारा बचपन गुजर गया, जवानी कुछ दिनों में गुजर जाएगी, मगर गुनाह बाकी रहेंगे। ये जो तुमने गुनाह किए हैं कल जवाब दोगी क़यामत के दिन। हजरत अली फरमाते हैं एक दिन हुजूर अपनी बेटी के घर गए, सैयदा फातिमा की आवाज दी, फातिमा अंदर आ जाओ। अब्बा अकेले हैं तो आए, कहीं नहीं मेरे साथ इमरान आए, उन्हें न लाएं। अब्बा क्यों न लाएं? उनको न लाएं। फातिमा उनको क्यों न लाएं? अब्बा उनको न लाएं। फातिमा क्यों न लाऊं? उनको न लाएं अब्बा। हुजूर ने कई मर्तबा कहा था, अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके, और उसके कपड़े फट गए। कहते इमरान साथ में थे, कहते मेरा कलेजा हिल गया। हुजूर ने अंदर चादर भिजवाई और फिर कहा मेरी बेटी इतनी कमजोर कैसे, पीला रंग कैसे हो रहा है? कहा अब्बा अल्लाह का शुक्र है, बताना मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है। अरे बाप तो यूं ही पूछ ले तो बेटी रोने लगती है, बाप तो घर चला जाए तो बेटियां मोहब्बत करती थी। पूछा ना हुजूर ने कई बार, बताना मेरी बेटी इतनी कमजोर कैसे हो गई? अब्बा और कोई बात नहीं है, 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से पत्थर बंधा है। फरमाया मेरी फातिमा अगर 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप मोहम्मद को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। 2 पत्थर, कितने पत्थर? 2 पत्थर। अब वो कयामत का दिन होगा, इन औरतों की अलमारियों में कपड़े तो बहुत हैं मगर पर्दे वाले कपड़े खत्म हो गए। इन औरतों ने फिटिंग के कपड़े पहनना शुरू कर दिए, इनकी लड़कियां बेहया हो रही है, हमारी कौम बर्बाद होती चली जा रही है। रोज नई नई खबरें। क्यों? इकबाल कहता है कितनी अच्छे घर बना लो, चाहे कितनी अच्छा घर को सजा लो, मगर जिस घर में हुजूर की बेटी फातिमा की सीरत नहीं पड़ी जाएगी वो घर बर्बाद होकर रहेगा, उस घर को कोई बचा नहीं सकता है। तो मैं तो तीनों की, तुमने तो
बॉलीवुड की हीरोइनों की तस्वीरें अपनी बच्चियों को दिखाई, तुम्हारी बेटियां तो उन्हीं की नकल करती हैं मुसलमानों की। माज़अल्लाह, जरा तवज्जो तो करो, कल क़यामत का दिन होगा, मेरे नबी पूछेंगे जरूर, सैयदा फातिमा पूछेंगी जरूर। मौला अली कहते हैं जब मेरी फातिमा से शादी हुई और जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा फातिमा ये बताओ, मैं ऐसा कुरान पढ़ता हूँ, एक पाँव रखता हूँ ज़ीन पर और ज़ीन पर एक पाँव रखता हूँ और घोड़े पर बैठने से पहले कुरान मेरा पूरा हो जाता है, आप कैसा कुरान पढ़ती हैं? तो सैयदा मुस्कुराई और कहा मेरे सरताज फातिमा के कुरान का हाल ये है कि मैं चक्की चलाती हूँ, उसके अंदर दाने रखती हूँ और उसको घुमाती हूँ, मेरा एक चक्कर एक राउंड पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दे तो हैरत की क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, हैरत की बात क्या है। हुसैन करबला गए, बहुत अच्छा। दिल लग रहा है नहीं लग रहा आप लोग? और बयान करूं मैं खत्म कर दूं, बोलो दिल लग रहा है नहीं लग रहा? आपका भी लग रहा है? मगर ये ऐसा नहीं कि मेरी तकरीर आप सिर्फ मजे के लिए सुने, नहीं, अगर मैं दिल से कर रहा हूं तो आप भी दिल में रख लें, दिल में। देखो मेरे दोस्तों, इधर देखो, हुसैन क्यों गए हैं करबला? मदीने के सज्जादा नशीन थे, मदीने के सज्जादा नशीन, मगर निकले इस्लाम के लिए। यजीद ने इमाम अली मकाम की बेअत लेनी चाहिए, आपने फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत, यजीद जैसे की बेअत नहीं कर सकता। और फिर करबला हुई, क्या हुई बोलो, क्या हुई? करबला। इधर देखो, इमाम अगर जंग लड़ने के लिए जाते तो बच्चों को लेके जाते हैं, बोलो बच्चों को लेके जाते हैं, मगर इमाम गए हैं, मक्के गए, मगर कूफियों ने खुतूत लिखे और इतने खुतूत थे कि जब इमाम अली मकाम करबला के मैदान में आपने जब तकरीर की है तो फरमाया ये तुम्हारे खत नहीं है। खत लिखने वाले सामने खड़े थे यजीद की फौज में, जिन्होंने खत लिखे थे उनके नाम लेके कहा तेरा खत ये है, तेरा खत ये है, आज तू मेरे खिलाफ तलवार लिए खड़ा है, क्या मुझे तुम जानते नहीं? मैंने दीन छोड़ा का नहीं, यजीद से पूछ रहे, मैंने दीन छोड़ा के नहीं, मैंने इस्लाम को छोड़ा के नहीं, मैंने सुन्नत को छोड़ा के नहीं। का तो फिर ये बता तुम मेरे खिलाफ क्यों आ गए? ये तुम्हारे खत उन्होंने मुंह फेर लिए। इमाम अली मकाम के गुलामों, एक बात याद रखना, मैं अब थोड़ी देर आप अल्लाह उसके रसूल के वास्ते आप मुझे वक्त दीजिए और ध्यान से आराम से बैठ के, कोई सुभान अल्लाह ना कहे, आराम से बैठ के सुने, बस ध्यान से सुन ले। ये थोड़ा सा ये जो मेरा हिस्सा है तकरीर का, इमाम ने करबला के मैदान में फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत नहीं कर सकता। यजीद शराबी था, यजीद जानी था, यजीद बदबख्त था, यजीद मरदूद था। यजीद के हाथ में बेअत करने का मतलब यह था कि इस्लाम गलत हाथों में चला गया। शहजादा गुलगुकुबा, मेरा इमाम कहता है बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम, वो शहीद बला शाह गुलगुकुबा, बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम, किस ज़बा से हो बयाने मदह खाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आया तथीर से जाहिर है शान अहले बैत। इमाम करबला के मैदान में गए हैं, तवज्जो करना, आपने फरमाया देखो मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करता, इनका निशाना मैं हूं, हुसैन खुद, मैं जब शहीद हो जाऊंगा ये मुतमईन हो जाएंगे, तुम जो मेरे साथी हो जा सकते हो। हुसैन के साथी नहीं गए। आपने फरमाया शर्म आ रही है जाने में, लो मैं चिराग बुझवाता हूं। फरमाया अब्बास चिराग बुझाओ, चिराग बुझ गया। थोड़ी देर के बाद फरमाया अब्बास चिराग जलाओ, चिराग जल गया, एक भी नहीं गया। फरमाया गए क्यों नहीं आप लोग? तो इमाम के गुलाम बोले ऐ अल्लाह के रसूल के नवासे, जब हमारे
छोड़ के नहीं गए तो हम आपके गुलाम आपको छोड़ के कहां जाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मगर हुसैन ने यहाँ पे एक नुक्ता लिखा है, अल्लामा नबहानी ने, वो कहते हैं नुक्ता ये है कि हुसैन ने किससे कहा चिराग बुझाओ, किससे कहा बोलो, किससे कहा, और फिर बाद में किससे कहा चिराग जलाओ, अब्बास से कहा चिराग जलाओ और अब्बास से कहा चिराग बुझाओ। हुसैन जानते थे कि मेरा अब्बास वो है, कोई और तो जा भी सकता है, मेरा अब्बास नहीं। मेरा अब्बास नहीं जाएगा। उसके बाद आपने फरमाया, उसके बाद सुबह को जंग शुरू हुई है। जंग जब शुरू हुई है, इधर से तलवारें उधर के तलवारों की आवाज आ रही थी। एक औरत अपने बच्चे को लेकर के जा रही थी और उसकी बच्चे की शादी होने वाली थी। औरत ने अपने बेटे से कहा, ये कैसी आवाजें आ रही है, देख के तो आ। बेटा आया, आके बोला, अम्मा मैंने इतना खूबसूरत इंसान कभी नहीं देखा, ऐसा मैंने देखा है। एक शख्स वो मैदान में खड़ा हुआ है, उसका चेहरा इतना हसीन है, उसके चेहरे की तरह मैंने चेहरा नहीं देखा। मैंने पूछा कौन है, तो किसी ने कहा ये सैयदा फातिमा के बेटे हैं, नबी के नवासे हैं। हुसैन पर इम्तिहान का वक्त है, उधर जंग हो रही है। मां ने अपने बेटे से कहा, मैंने आज तक तुझसे अपने दूध का कर्ज तो नहीं मांगा? कहा नहीं। कहा बेटे मैं तेरी शादी कैसे रचाऊं जब फातिमा के बच्चों को शहीद किया जा रहा है। मेरे बेटे चल शहीद हो जा। आज ये जवानों की जवानी मोबाइलों की नजर हो गई, फेसबुक की नजर हो गई, इंस्टाग्राम की नजर हो गई। तुम्हारी जवानियां इस्लाम की अमानतें थी, मगर तुमने अपनी जवानियां गंदी कर ली। तुम इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देख देख के तुम्हारी नीयतें बेकार हो गई। तुमने 5-5 घंटे इंस्टाग्राम तो देख लिया, मगर अपने रब का कुरान तुमने एक महीना खोल के नहीं देखा। क्या तकरीरें करवाओगे, क्या तकरीरें करूं बताओ, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? जिन आंखों से तुमने गंदी तस्वीर देखी है, गंदी फोटो देखे, अगर मर जाओ कब्र में जाओ उन्हीं आंखों से हुजूर को देख पाओगे। यहाँ के जब नौजवानों तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी, जवान जिसकी शादी की तैयारी हो रही थी अपनी माँ से बोला, मेरी माँ चल मैं तैयार हूं हुसैन के नाम पे जान देने। मां ले गई, हुसैन से कहा कबूल। इमाम ने फरमाया नहीं नहीं, तेरा बेटा शादी कर जाके। फरमाया हुसैन आपकी माँ फातिमा की कनीज हूं, क्या मुंह दिखाऊंगी क़यामत के दिन, कबूल करें मेरे बेटे को। इमाम ने कबूल कर लिया। माँ ने अपनी चादर फैलाई। ऐसी थी माएं, ऐसी आजकल के जमाने की माएं सुने, ऐसे करके हाथ उठा के कहती थी, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की शहादत कबूल कर। इत्तेफाक ये हुआ कि गर्दन कट के उसके लड़के की उसकी झोली में गिरी। उसने अपने बच्चे के बाल पकड़े और यजीदियों की तरफ उठा के सर फेंक दिया और कहा जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं वो वापस नहीं लेते। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला, जश्न शहीद आजम। जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके शहीद होते रहे। तो एक अल्लाह अकबर, एक जब मैदान में एक नौजवान शहजादा जब गया है तो यजीदी बयान करते हैं, ऐसा लगा कि बादलों में से चांद निकल आया है। नौजवान इमाम कासिम हजरत इमाम हसन के बेटे, एक कुर्ता पड़ा हुआ है, 16-17 साल की उम्र है, अली का पोता चला है मैदान में। तवज्जो है कि नहीं? कौन चला है बोलो? यजीद ने 22,000 फौजी भेजे थे। कितने? तो किसी ने कहा यजीद अरे ऐसी 1,000 फौजी दे दे, 70-72 लोग हैं, वो भी औरतें साथ में, अभी काम कहानी खत्म करके ले आएंगे। यजीद ने कहा ठीक ठाक दे रहा हूं, ले जाओ, और भी जरूरत पड़ सकती है। कहा क्यों? 72 के लिए 22,000 का तूने 72 देख लिए, उसमें अली के पोते कितने हैं ये नहीं गिना, अली के बेटे कितने हैं ये नहीं गिना। वाह वाह वाह, ये नहीं गिना। हजरत कासिम गए, इधर देखो, कासिम गए, शिमर ने कहा जा, अरजक पहलवान था जा। उसने कहा ये इससे जवान से मैं लड़ूंगा, मेरी जुर्रत की और मेरी ताकत की तौहीन है, मैं अपने बेटे को भेजता हूं। एक बेटा गया, उसने जाके तलवार चलाना चाहिए, अली के पोते मारी ना तलवार, 2 टुकड़े करके गिराया नीचे। दूसरा गया, 4 बेटे उसके पहलवान के आए, और आते पे तो वक्त लगती थी मगर मरते हुए टाइम
आते थे मगर ऐसी तलवार मारते थे, आखिर में वो पहलवान खुद आ गया और आके बोला, अरे तूने मेरे बच्चों को शहीद मार दिया, तू क्या समझता है तू अब बच जाएगा? मुझसे नहीं बच सकता, मैं फला हूं, 1000 लोगों से लड़ता हूं अकेला, मेरे नाम अरज़क है। अपने इमाम कासिम ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया, बच्चों की मौत से तू पगला गया, तेरी तो जीन तक खुली हुई है, देख तो नीचे। उसने जब नीचे को सर उठाया तो ऊपर नहीं उठने दिया, ऐसी तलवार चमक के मारी है मियां, ये गर्दन नीचे गिर गई। मगर बुज़दिल फिर क्या करते, फिर तो हैबत बैठ गई, तीर मारे, इतने जख्म मारे कि इमाम जब आए ना लाश उठाने तो आपने और लोगों की लाशें उठाई थी गोद में, इमाम कासिम की लाश को आपने अपनी चादर बिछाई और फिर सर रखा, फिर हाथ रखे, फिर पांव रखे, फिर गठरी बनाई, फिर लेके गए। आखिर में शहीद हुए हजरत सैयदना अली अकबर, 18 साल का बेटा। जो जवान बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, खून से जिसने जमाने को धोया वो हुसैन। जब गए ना इमाम अपने बेटे की लाश उठाने तो अभी कुछ जान बाकी थी, आंखों में आंसू थे हजरत अली अकबर के, चेहरा हुजूर की तरह। किसकी तरह बोलो, किसकी तरह? चेहरा हुजूर की तरह। अच्छा देखो, अब्बास अलंबरदार का चेहरा अली की तरह। जब अब्बास चलते थे लोगों को लगता था अली चल रहे, चेहरा ऐसा, बेटे ना अली के, चेहरा वैसा, वो सब बोलो, चेहरा वैसा, मोहरा वैसा, तलवार का चलाने का अंदाज वही, मारने का अंदाज वही। और एक किरदार और है ज़ैनब, बोले तो फातिमा लगे, चले तो सैयदा लगे। अब तीनों किरदार थे करबला में हुसैन। जब तुम्हें अपने नाना की याद आए, जब तुम्हें अपनी अम्मी की याद आए तो तुम ज़ैनब के चेहरे का दीदार कर लेना, और जब अपने अब्बा की याद आए तो तुम अब्बास को देख लेना, और जब अपने नाना की याद आए तो 18 साल के जवान को। मगर जब इमाम गए हैं ना उठाने तो बेटे की आंखों में आंसू हैं कि मेरे बेटे, मैंने सारे शोहदा को उठाया है, तेरी आंखों में आंसू क्यों है? कहने लगे, अब्बा आप अकेले हो जाओगे, मेरा भाई बीमार है ज़ैनुल आबिदीन, मेरे अब्बा आप सफर में अकेले हो जाओगे। इमाम ने आंसू पोंछने के बाद कहा, सुन मेरे बेटे, जिससे अल्लाह राजी हो गया उसका कुछ बिगड़ा नहीं, और जिससे अल्लाह नाराज हो गया उसके पास कुछ बचा नहीं। अल्लाह अल्लाह। इमाम ने हजरत सैयदना अली असगर की लाश को उठाया, 6 महीने के बच्चे, एक ही लाश दफन की इमाम ने, एक ही लाश बस, वो भी 6 महीने के बच्चे। क्यों? उलमा ने लिखा है इस वजह से दफन की कि बाद में जब लाशों पर घोड़े दौड़े तो अगर 6 महीने के फातिमा के पोते के जिस्म पे घोड़ा चल जाता ना तो अल्लाह उस कौम को उसी वक्त अजाब में मुब्तला कर देता। सबसे आखिर में इमाम गए हैं, ध्यान से सुनना, नाना का अपने जुब्बा पहना, पटका बांधा हसन का, हाथ में तलवार ली नाना की, पीछे से एक ने किसी ने कांधे पे हाथ रखा, डंडा लेके टेकते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए थे। अब्बा मुझे जाने दो, मुझे घोड़े पे बिठा दो। फरमाया, नहीं मेरे बेटे, तू तो मेरी अमानतों का अमीन है, मेरा खलीफा है, तुम अभी बीमार हो, तुम नहीं जाओगे, मेरा इम्तिहान करबला में खत्म होगा, तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा करबला के बाद। तुम्हें दमिश्क में इम्तिहान देना है, तुमको जो है वो शाम में इम्तिहान देना है। उसके बाद अपनी बीवियों की तरफ गए, कहा ज़ैनब मैं जा रहा हूं, उम्मे रुबाब में जा रहा हूं, ए बेबे मुस्लिम में जा रहा हूं, ए मेरी बेटी सकीना में जा रहा हूं। सैयदा ज़ैनब ने कहा किसके सहारे छोड़ के? कहा जिसके सहारे इब्राहिम हाजरा को छोड़ के गए थे उसी रब के सहारे छोड़ के जा रहा हूं। मगर छोटी बेटी थी, उसने घोड़े को पकड़ लिया, इमाम ने उसको प्यार किया, घोड़े से हटाया, चले करबला में। हदीस में आया जिधर से गुजरते थे काटते चले जाते थे, मगर जब इन्होंने तलवार के बार जब इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, इमाम को जब ये देख नहीं पाए
जब ये इमाम को रोक नहीं पाए, अच्छा बताओ 22,000 के लश्कर में भूखा प्यासा बच्चों की लाश उठाने के बाद जो हमला करे वो कौन है? शेरी तो है। तो 22,000 में किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था सामने आता, मगर फिर उसने क्या किया? तीर मारे। मेरा पहला तीर लगा, खेमे से आवाज आई, तवज्जो करना, पहला तीर लगा, खेमे से आवाज आई, हुसैन या हुसैन। पलटे वापस, ज़ैनब क्या तुम्हारी आवाज निकली? कहा ऐसे निकल गई अचानक, मैं तुम्हारी बहन हूं ना। मैं कहता हूं दुनिया में ज़ैनब बहनें बहुत पैदा होंगी, अगर दोनों बच्चे दे दिए ऐसी साथ देने वाली बहन कोई नहीं होगी। कहा मेरे भाई जब आपके तीर लगाए ना तो अब मैं अकेली रह जाऊं। इमाम ने फरमाया नाना की हदीस है, औरत की आवाज भी औरत है, अभी तो सिर्फ तीर लगाए मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे, घोड़े। तुम्हें चीखना चिल्लाना नहीं है मेरी बहन। ये कह के इमाम गए। इतने तीर लगे मैं आपको बता नहीं सकता हूं कितने तीर लगे, कोई शुमार नहीं है। सीने का तीर निकाल रहे थे इमाम, तो तीर फिर माथे की हड्डी में आके लगा, उसको निकाला तो बर्छियां मारी। इमाम घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, बेशुमार तीर उस पूरे जिस्म पर तीर ही तीर लगे हुए थे। लिखा है जब घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे तो मालूम क्या कर रहे थे? अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरा नाना जिसके लिए रोता रहा उस उम्मत को बख्श दे। इमाम जब जमीन पे तशरीफ लाए, नमाज पढ़ चुके थे मगर सजदा शुक्र के लिए सर झुका दिया। सर कहां झुकाया है? ऐसा सजदा कभी देखा नहीं गया। शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है ज़मीने करबला इस शान का सजदा खेल नहीं, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। ऊपर से काटने वाला गर्दन काट रहा है, नीचे से जबान चल रही है, अल्लाह हुसैन से राजी हो जा, हुसैन तुझसे राजी है। अल्लाह ने, शोर मच गया फरिश्तों में। अल्लाह ने फरमाया देखा फरिश्तों, तुम कहते थे कि सजदों के लिए हम काफी हैं, क्या ऐसा सजदा तुम्हें क्यों नसीब है? अरे फरिश्तों तुम्हें क्या पता कि 18 साल के जवान को दफनाने के बाद सजदा करना कितना मुश्किल है। इमाम ने सजदा किया है, ऊपर से गर्दन काटी गई है, उसके बाद घोड़े दौड़े हैं। ओ मेरी बेटियों सुनो मेरा पैगाम, इधर से घोड़े दौड़े हैं, उधर असर की नमाज का सूरज डूब रहा है, खेमे में आवाज बुलंद हुई है, पानी नहीं है, तयम्मुम करो तयम्मुम। औरतों, सारी औरतों ने तयम्मुम कर लिया और उधर लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं। उधर ज़ैनब सजदे में है, उधर उधर उम्मे रुबाब सजदे में है, उधर 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 जो है वो सैयदा सकीना सजदे में है, उधर शहरबानो सजदे में है। ऐसी भी दुनिया में कोई औरतें देखी कि जिनके बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ नहीं रहे, उनकी हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही है। वो 3 दिन की भूखी प्यासी है मगर नमाज़े असर कदा ना हो जाए, नमाजें पढ़ती चली जा रही हैं। मुझे और तुम्हें क्या हो गया? ए मेरी बहनों, तुम क्या जवाब दोगी क़यामत के दिन? हम कहां खड़े हैं? अपने जमीन में डालो एक चेयर और फिर पूछो पूरे दिन तुमने क्यों नमाज नहीं पढ़ी? क्यों? हुसैन की बातें सुन सुन के तुमको मुतमईन इत्मीनान होता है। हुसैन की मोहब्बत का पैगाम तो यह है कि तुम्हारी दुकानों के अंदर मुसल्ले होने चाहिए। हुसैन का पैगाम तो यह है तुम्हारी गाड़ियों में मुसल्ले होने चाहिए। हुसैन का पैगाम तो यह है तुम्हारे घरों की औरतें मुसल्ले बिछाएं। जब तुम्हारी औरतें नमाजें पढ़ती थी तो तुम्हारी बेटियां ये नहीं करती थी। आज भी अपने चाहते हो घरों में बरकतें हो तो सैयदा ज़ैनब की बरकत से अपने घर में मुसल्ले बिछाओ। अपनी 6-6 महीने की 6-6 साल की बच्चियों के साथ नमाजें पढ़ो, अपने 5-5 साल के बच्चों के साथ नमाज पढ़ो, उनको जहन्नम से बचा लो। इमाम ने यही दुनिया को पैगाम दिया था कि ये इमाम के घर वालों ने यही पैगाम दिया था कि सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा खींचा गया तो बालों से पर्दा करके दिखाया था। आज की औरतें ये क्या जवाब देंगी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। 2-3 मिनट और बोल दूं अगर वक्त हो तो।
मैं यही आपको पैगाम देना चाहता था, हर बुराई का नाम यजीद है, हर अच्छाई का नाम हुसैन है। हुसैन ने बदकार के हाथ पे बैत नहीं की, हुसैन ने शराबी के हाथ पे बैत नहीं की, मगर आज इस कौम में कितनी शराब पीने का रिवाज बढ़ गया। जिना आम होता चला जा रहा है, आम से आम हो गया। नौजवानों, तुम्हारी जवानियां अल्लाह ने लड़कियों के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं की हैं। नहीं नहीं, अल्लाह ने तुम्हें इस वजह से जवान नहीं किया। मैं कहता हूं नौजवानों, आ जाओ, वापस आ जाओ, लड़कियों का पीछा ना करो, आ जाओ, अपनी जवानी की हिफाजत करो, आ जाओ, मोबाइलों को तोड़ दो, उस मोबाइल को जिन्होंने तुम्हारे दिल में सुकून खत्म कर दिया। जो 10 घंटे मोबाइल देख रहा है बर्बाद हो जाएगा, 15 घंटे मोबाइल देखने वाला पागल हो जाएगा। तोड़ दो उन मोबाइलों को जिन्होंने तुम्हें अल्लाह से दूर कर दिया। आओ, ये जो लोग तबर्रुक बांट रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, 2 मिनट के लिए रोक दीजिए, 1 मिनट के लिए आप बैठे, कोई इंतजार न करे, मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। भाई कहाँ जा रहे हैं? 2 मिनट की बात और रह गई मेरी बस। इमाम ने यजीद को शराब पीते हुए अपनी आंखों से देखा था तो उसके हाथ पे बैत नहीं की, मगर आज जो नौजवान शादियों के बहाने शराबी पी रहे हैं, वो कल हुसैन को क्या जवाब देंगे? मैं पूछता हूं कि मेरे दोस्तों, क्या मौत करीब आ रही है? मौत इतनी करीब है जितनी जिंदगी करीब नहीं है। एक मोड़ पे ऐसा आएगा कि मौत आ जाएगी। अगर ज्यादा गुरूर है ना तो अपने जिले के पोस्टमार्टम हाउस पे जाओ। मैं तो जाता हूँ, जब मेरा दिल तकरीर में नहीं लगता ना, ज्यादा सख्त हो जाता है गुनाह करके, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं कब्रिस्तान जाता हूँ। और कब्रिस्तान के बाद मैं कभी कभी पोस्टमार्टम हाउस भी जाता हूँ। मेरे यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है पोस्टमार्टम हाउस। जाता हूँ गाड़ी लेके, दिन में खड़ा रहता हूँ, जवानों की लाशें देखता हूँ। चीरने वालों के पास टाइम नहीं है, वो कहते हैं लाइन में लगा दो, कल मिलेगी लाश। आज हमारे पास वक्त नहीं, और मुर्दे यहाँ पर हैं। कैसे कैसे तकब्बुर करने वालों की लाशें लाइन में लगी हैं, और वो चीरते हैं शराबे पी के, ऐसे फाड़ देते हैं पूरे। आपको डर नहीं लगता? फिर जब उन्हें देखता हूं ना तो फिर दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मालिक। मौत तो करीब करीब तर है, ऐसी मौत से बचा लेना मेरा मालिक। कितनी सख्त। हुजूर फरमाते हैं जब हाथ पकड़ता है ना मुर्दा, तो मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाला, तो वो कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। अब जब वो चीरता फाड़ता है तो कितनी तकलीफ होती होगी। सुनो, मौत ना अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न शहंशाह को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न नेता को छोड़े, न आवाम को छोड़े, न किसी बादशाह को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े। मौत सबको आकर के रहेगी। मौत सख्त है, बड़ी सख्त है, मौत बड़ी सख्त है। लोगों, अपने रब से तौबा कर लो। नौजवानों, आपसे कहता हूं, आ जाओ, तौबा कर लो। आ जाओ, वापस आ जाते हैं उस गंदगी से जिस गंदगी की तरफ हम चले गए थे। आ जाओ, हम तौबा कर लेते हैं। हमारा रब करीम है, आज इमाम हुसैन का सदका दे देगा, आज वो करबला वालों का सदका दे देगा। आओ, आज झोलियां फैला लें, आज 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 की रात में हम हुसैन के सदके मांग लें। आज अल्लाह से कह दें, ऐ अल्लाह, जिंदगी गुजर गई गुनाह करते करते, हमारे दिलों पर अब तो गुनाह के असर होना भी बंद हो गए। मालिक तू माफ कर दे, तो वो जरूर माफ कर देगा, जरूर माफ करने वाला वो मेहरबान है। आओ नौजवानों, अपनी अपनी रातों को पाकीज़ा कर लो। आओ, अपनी आंखों को पाकीज़ा कर लो। आओ, अपने मोबाइल की इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक पर थोड़ी सी पाबंदियां लगा लो। आओ, कोई गंदी चीज आए तो उसे आंखों से हटा दो। आओ आओ, अपनी आंखों को आज पाबंद कर ले अल्लाह रसूल का। आओ, ऐसी आंखें बनाएं कि जब कब्र में जाएं तो शर्मिंदगी न हो। आओ, ऐसी आंखें लेके जाएं। आओ, इस दुनिया के लिए क्या है, इस दुनिया के लिए क्या अल्लाह को छोड़ा है। ये तो दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, सब कुछ छोड़ चुकी है। जाओ कब्रिस्तान में जाके देखो, किसी का बेटा उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने नहीं आता। एक एक महीना गुजर जाता है। अरे महीने की बात तो छोड़ो, 2-2 साल गुजर जाते हैं, बेटा अपने बाप की मैयत पे नहीं जाता। किस दुनिया के चक्कर में लगे हो। मेरे सामने एक आदमी बीमार हो गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई। 1.5 साल के बाद उसकी बीवी की तलाक करवाई गई और उसके सगे भाई के साथ शादी करवाई गई, और वो आंखों से अपनी देखता रहा। ये दुनिया है, ये दुनिया जिसे तुम समझ नहीं सकते कि तुम जिंदा हो और तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने किसी और
किस बच्चों के पीछे अल्लाह को छोड़ा है? आओ आओ आओ। एक औरत थी, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उलमा ने लिखा है, एक औरत थी बनी इस्राइल में जो उसे देख ले देखते ही रह जाए, इतनी हसीना थी, शहंशाह हसीना। उसकी रुखसार ऐसे, उसके गुफ्तार ऐसी, उसका चेहरा ऐसा, आंखें ऐसी, जिस्म की बनावट ऐसी कि उसने बड़ा सा हर नवाब को लूटा, बड़ी महल बना लिया। महल में पूरे दिन सज के बैठती थी और अपने ग्राहक तय करती थी, 2-2 महीने की वो बुकिंग करती थी, फला रात में आना, पैसे लेती थी। बड़े हिसाब से वो अपना माज़अल्लाह ये गंदा धंधा कर रही थी। एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था ना, दरवाजा खुला हुआ था, उसकी नजर पड़ी ना, उसके दिल में भी उसका असर हो गया। मुझे लिसानी क्या फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें पसंद करती हैं, है ना, दिल वो आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। और कितना बुरा गुनाह है ये जिना। अल्लाह फरमाता है, महबूब मैं जानी को अगर माफ भी कर दूं ना और जन्नत भी दे दूं तो जन्नत में उस आंखों का अपना दीदार नहीं कराऊंगा। हाँ 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 मेरे भाइयों, वो आंखें अल्लाह को नहीं देख। हालांकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैंने गौस पाक की तसनीफ में पढ़ा, हदीस शरीफ सिर्र-ओ-साज शरीफ में गौसुल आज़म ने लिखा, अल्लाह के रसूल फरमाते एक जन्नत ऐसी है ना वहां शरबत है, ना वहां हूरें हैं, ना वहां कोई दुनिया की और चीजें हैं। कहा फिर क्या है? फरमाया वहां सिर्फ अल्लाह का दीदार है। वहां अल्लाह अपने बंदों को ऐसे दीदार कराएगा जैसे 14वीं रात का चांद लोगों को नजर आता है। कैसे? इन आंखों को, गंदी आंखों को लेके जाओ। आओ मेरे दोस्तों, तौबा कर लो। वो उसने देख लिया, 1 महीने लगातार कहा, ऐ अल्लाह बचा ले उस औरत को जिसे मैंने देखा, मगर दिल में ऐसी बस गई, सारा जमीन बेच के उसके पास गया कि ये पैसे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, कौन सा दिन बता, किस दिन आना है, तेरे बगैर चैन नहीं। उसने कहा फला दिन आ जाना। फला दिन गया, अकेले कमरे में पहुंचा, ये लड़की थी, ये था, अंदर पहुंचा। पहुंचने के बाद एक इत्र से लगा हुआ था, उसको सारा सिस्टम सजाती थी, इस सामने दुल्हन बनी बैठी थी। ये गया, इसने उसको पकड़ना चाहा ना हाथ से, थोड़ी देर बातें हुई, जब हाथ लगाना चाहा ना तो हाथ कांपने लगा और पसीने आ गए। उसने क्या हुआ? मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं जा रहा हूँ। कहा सोन, या तबीयत तो खराब होने वालों की ठीक हो जाती है, सही बात बता के जा वरना जाने नहीं दूंगी। कहा सही बताऊं? कहा कि जब मैं सजदा करता हूं ना तब भी अल्लाह देखता है, मैं तेरे हाथ लगा रहा हूं ना तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। हाँ, वो क्लब में नाचने वाले को भी देख रहा है और वो रात में आंसू बहाने वालों को भी देख रहा है। वो गाफिल नहीं, वो नाचने वाली को भी देख रहा है, सजदा करने वाली को भी देख रहा है। उसने कहा मेरा रब देख रहा है। कापा, चला गया। वो तो चला गया, ये रो के बोली मालिक मैं तो पूरी जिंदगी की गुनहगार हूं। इसने तो हाथ तक नहीं लगाया, इसके दिल में बीज बो गया तौबा का, अपना धंधा बंद कर दिया। रोने लगे। किसी ने कहा मूसा के पास चला जा, मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे, ये गई। किसी ने कहा फला औरत आपको पूछ रही है, मेरी तरह बेवकूफ था, बीच मजमे में आके कहा। मूसा ने कहा मेरा उससे क्या ताल्लुक, भगाओ उसे। उसने सुन लिया, चली गई। रोती हुई दरवाजा बंद करके बोली मालिक मूसा ने तो भगा दिया, मगर ये बता तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाना मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। ऐ मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मूसा ने भगा दिया, तू मुझको अपनी बंदगी से बाहर मत निकालना। देख अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं। मालिक मैंने पूरी पूरी रातें गुनाह की हैं, मैं बहुत तवायफ हूँ, मैं बिगड़ी हुई हूँ। लोग कहते हैं मैं बहुत गुनहगार हूँ, मगर अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं, मुझको माफ कर दे। ये दुआ करी रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई, का मालिक खोलूंगी नहीं दरवाजा, कोई मेरा ग्राहक होगा। दरवाजा जोर से जब खटखटाया, डर गई कहीं टूट ना जाए। दरवाजा खोला तो सामने मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। ये बोली आपने तो मुझे भगा दिया था। मूसा बोले मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और कहा है ए मूसा मेरी उस बंदी से कहना कि वो जो रात को रो रही है ना छुप छुप के, उसके अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, उसके रब ने सारे गुनाह माफ कर दिए। ए अल्लाह पूरी जिंदगी क्यों गुनहगार। हाँ एक बार में मूसा कहने लगे अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। कहा मूसा मैं
तो उस जमाने के गुनहगार हूं, अभी तो मेरा चेहरा भी पूरी तरह से नहीं भीगा आंसुओं से। अल्लाह ने मां वो इतना ही करीम है, सारे गुनाह 2 आंसुओं से माफ कर देता है, सारे गुनाह। बोली मूसा मैं जा रही हूं उसी आदमी के पास, सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गई। 2 महीने के बाद मिला, दरवाजे पे जब खोला इसने उसे देखा तो बोला मालिक ये तो मेरे घर ही आ गई, एक बार देखा था तो मेरी ईमान मुश्किल में पड़ गया था, ये फिर वहीं पे इसका दम निकल गया, अटैक आ गया, मर गया वो खौफ खुदा से। इसके छोटे भाई के साथ इसकी कहानी सुनने के बाद इसकी शादी कर दी गई, इसके 7 लड़के हुए। उलमा लिखते हैं अल्लाह ने 7 को अपना वली बना लिया। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मेरे बंदों से कह दो ये जो भाग रहे हैं ना मुझसे, कब भाग ना सकेंगे। इन्ना बत्शा रब्बका लशदीद, बहुत सख्त है उसकी पकड़। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, आजा पलट के आजा। कहां जाएगा? आजा पलट के। वो कहते हैं महबूब इन लोगों से कह दो भाई इतना रोले आदम की औलाद कि इनके आंसू गिरे और ढलके और गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह इसी से माफ कर दूं। आओ यजीदियत से तौबा करते हैं, है ना, जो हमने यजीद वाले काम किए उससे तौबा करते हैं। आओ हुसैनियत का परचम बुलंद करते हैं। कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे, जरा दोनों हाथ आगे बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, बस अपना एक दूसरे की तरफ ना देखना।